दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जंगली बच्चों के बारे में बताएंगे। यकीनन आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि जंगली बच्चे। हम आपको जिन बच्चों के बारे में बताएंगे वो इंसान के बच्चे हैं, लेकिन जो आदत उनमें पाई जाती हैं वो बिल्कुल जंगली हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि वो जानवरों के साथ पले भले, उनके साथ रहकर वो बड़े हुए, जिसकी वजह से उनके अंदर ये आदत पाई जाती हैं। कुछ बच्चों में नेचुरली ये चीजें देखी गई। क्या चीजें हैं, क्या वजूहात हैं कि वो इस तरह की आदत अपना लेते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मालूम हो सकेगा कि हमारी वीडियो कितनी पसंद की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में हम उस पर मजीद काम कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको नताशा के बारे में बताते हैं, जिसका ताल्लुक रशिया से बताया जाता है। ये ना ही कभी जंगल में गई और ना ही जंगल में इसने जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी। शुरू में तो इसके वालिदैन को ये मालूम नहीं हुआ कि इसके अंदर जो आदत पाई जाती हैं वो वाइल्ड हैबिट्स हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब ये कहीं बाहर जाती थी, ये कैट्स को काफ़ी ज़्यादा कॉपी करती थी। जैसी वो आदत करती थी ये बिल्कुल वैसे ही, यानी बिल्लियाँ जिस तरह से आम रूटीन में करती थी ये उन्हें देखकर कॉपी करती दिखा देती थी। ये पानी भी बिल्लियों की तरह पीती थी और चलती भी उनकी तरह, यानी 4 टांगों में चलती थी। जब ये 2 साल की हुई तो ये चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आने लगी। दोस्तों इसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये जब बाहर जाया करती थी तो जिस तरह से जानवर जो हैं अगली टांगे उठा के किसी की तरफ जाते हैं, तो ये भी ऐसा ही किया करती थी। ये 4 टांगों पर चला करती थी और अपने अगले 2 हाथ जो है वो उठाकर जानवरों की तरह ऊपर की तरफ हो जाया करती थी। और इसे वही गेम्स पसंद थी जो जानवर को पसंद होती है। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। आइए अब आपको बैलो के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसका ताल्लुक नाइजीरिया से है। बताया जाता है कि एक डिसेबल बच्चा था जो जंगल में चला गया। जंगल में ये किस तरह से पहुंचा इसकी मंतक तो अभी तक समझ में ना आ सकी, लेकिन वहां पर इसे चिंपांजियों के एक ग्रुप ने उठा लिया और वो इसे उठाकर अपने साथ ले गए। आम अल्फाज में कहा जाए तो उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया। दोस्तों ये उनके साथ वहां पर रहा, जंगल में उनके साथ उठता बैठता, वही इसे खिलाते थे। ये काफ़ी डिसेबल था, इसलिए ये वहाँ पर काफ़ी अरसे तक रहा। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये अपने हाथ ज़मीन पर रखकर चला करता था। ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। और जब इसे वहाँ से लोगों ने देखा, इसको वहाँ से लाया गया, तो बताया जाता है कि ये बिल्कुल बोलता नहीं था और लोग जब इसे देखते थे वो हैरान रह जाते थे। 2005 में इसका इंतकाल हो गया और अब ये इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब आपको वुल्फ बॉय के बारे में बताते हैं, लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल येलो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मजीद आने वाले वक्त में वीडियोस जो आपके लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे वुल्फ बॉय की। दोस्तों ये जो है बिल्कुल बच्चे जो हैं या किड्स जो हैं उन्हें वुल्फ बॉय ने पाला। ये एक वाकया नहीं, हमें मुख्तलिफ वाकयात मिलते दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको दीना के बारे में बताते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वुल्फ के दरमियान रहा और ये उन्हीं के साथ चलता फिरता घूमता और खाता था। ये बोलता बिल्कुल भी नहीं था। जब इसको लोगों ने जंगलात से देखा और इसको वहाँ से निकाला गया तो इसे यतीम खानों में जमा करवा दिया गया। इसे कपड़े पहनाए जाते थे, ये कपड़े उतार देता था क्योंकि इसके ऊपर इंसानों जैसी कोई भी आदत नहीं थी। ये वहाँ से जब इसे निकाला गया तो उसके 30 साल बाद इसकी मौत हो गई थी। इसी तरह इंडिया में भी एक वाकया ये हमें पेश आया, जहां पर किसानों ने देखा वहां पर वाइल्ड ये वुल्फ के साथ एक बच्चा रहा करता था। उसे निकाला गया तो उसके नाखून जो हैं वो बहुत ही खौफजदा थे, बहुत बड़े थे और वो वुल्फ के दरमियान बड़ा हुआ था, तो उसके अंदर कुछ आदत जो हैं वो ऐसी ही पाई जाती थी जो आम तौर पर बच्चों में नहीं पाई जाती। तो इस तरह के वाकयात दुनिया भर में रूनुमा होते रहते हैं। आइए अब आपको द कैम्बोडियन जंगल वुमेन के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये वाकया 1989 का है, जब बताया जाता है कि ये खातून जो हैं ये जानवरों के दरमियान रहीं, वहाँ पर ही बड़ी हुई। इसके बारे में जब इनको लोगों ने डिस्कवर किया या इनको मालूम हुआ तो पहले तो लगा कि शायद ये जंगल में किसी कबीले के साथ रहती हैं या कबीले की कोई खातून है, लेकिन जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये कबीले की कोई खातून नहीं है, बल्कि ये बहुत अरसा पहले कहीं से मिस हो गई थी और ये भी डिसेबल दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ये जानवरों में रहीं और जंगली खातून बनकर रह गई। दोस्तों कहा जाता है कि 2010 में इनको वहाँ से निकाला गया और इन्हें कपड़े भी पहनाए गए और मुख्तलिफ आम इंसानों की तरह इन्हें ट्रीट किया जाने लगा, लेकिन ये अक्सर औकात अपने कपड़े उतार कर जंगल में भाग जाया करती थी और लोग काफ़ी ज़्यादा इन्हें देखकर हैरान हुआ करते थे।
दी बॉयज़ एंड दी कैट्स के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों ये चीज़ जो है ये बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि बिल्लियों के अंदर अगर देखा जाए तो वो एरोगेंट और जजमेंटल तौर पर समझी जाती हैं। जो लोग इनके साथ रहते हैं उनके अंदर भी ऐसी आदत पा जाती हैं। अर्जेंटीना का ये वाक़या है जहाँ पर बताया जाता है कि 1 साल का बच्चा जो है वो इनके दरमियान मौजूद था। जब लोगों ने देखा कि ये उसे खिला पिला रही हैं और तमाम चीज़ें, तो पुलिस को रिपोर्ट की गई। वहाँ पर वो तमाम चीज़ें आए और उन्होंने ये देखा कि ये उसकी हिफाजत करती थी, उसे खिलाती थी पिलाती थी। और ये पहला नहीं बल्कि इस तरह के वाक़यात पहले भी कई बार रिपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको मरीना गैप्रेम के बारे में बताते हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक दफ़ा गायब हो गई और कहा जाता है कि लोगों ने समझा कि ये किडनैप हो गई, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी। ये जंगल में चली गई थी और कोलंबियन जंगल्स में ये मौजूद थी और वहाँ पर ये बिल्कुल जंगलों की तरह, जंगली जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारती दिखाई देती थी। जब लोग इस बारे में जानते थे तो बिल्कुल हैरान हो जाते थे। जो इन्हें किडनैप समझते थे उनके सामने भी असल कहानी सामने आ गई कि ये किडनैप बिल्कुल नहीं हुई थी, बल्कि ये जंगल में जाकर जंगलों के साथ, जंगली जानवरों के साथ जिंदगी गुजारा करती थी। वो इनकी हिफाजत भी किया करते थे। अब आपको दी साइबेरियन डॉग बॉय के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये इंसान जो है ये, इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो है जंगल में रहा करता था। इसने 7 साल अपनी ज़िंदगी जंगल में गुजारी और जंगल में किसी बच्चे के लिए अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर एक डॉग था जो इसकी हिफाजत किया करता था, इसे मुख्तलिफ चीज़ों के बचाया करता था, इसे खाने पीने की चीज़ें ला कर दिया करता था और ये पूरे जंगल में रहा करता था। वहाँ पर ही इसने अपनी जो है ज़िंदगी के 7 साल बसर किए थे। राइज बाय गॉड्स यानी बकरियों के साथ ये शख्स जवां हुआ। दोस्तों इस शख्स का नाम डैनियल बताया जाता है और ये बताया जाता है कि माउंटेन पीरूस में ये रहता था। 8 साल तक इसने वहाँ पर ये वक्त अपना गुजारा। ये उन्हें देखकर कॉपी किया करता था। ये ना ही बोल सकता था और ये जो है बहुत से लोग जब इसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह से गोट की तरह यानी बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी के साथ अब आपको माउंटेन बॉय के बारे में बताते हैं। इसका ताल्लुक स्पेन से बताया जाता है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब इसका बाप मर जाता है तो ये तमाम चीज़ें छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। ये बच्चा था, वहाँ पर इसे जानवर भी खा सकते थे, लेकिन वहाँ पर एक वुल्फ जो है वो इसके पास आता है और इसे हमला करने की बजाय खाना देता है। दोस्तों वहाँ पर इसने अपने 19 साल गुजारे। वो वुल्फ इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वहाँ पर 19 साल ज़िंदगी गुजार कर लोगों को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो लोग बिल्कुल हैरान हो गए। अब आपको जॉन सेब्रिनी के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसकी कहानी सुनकर आपको डिज्नी की कोई टार्जन की कहानी याद आएगी या किंग कॉन्ग मूवी याद आ जाएगी। ये युगांडा का वाक़या है जहां एक बच्चे की मां मर जाती है और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां पर उसे वेलवेट मॉन्कीज़ जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसे 3 साल तक प्रोटेक्ट करते हैं। वो 7 साल की उम्र में जब पहुंच जाता है तो लोग जो हैं उसे पहचानना शुरू हो जाते हैं। वो लोगों की नज़र में आ जाता है। सोसाइटी वाले उसे वापस ले आते हैं। वो बाद में बोलने भी लग जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ आदत जो है वो हमेशा के लिए रह जाती हैं और वो बिल्कुल उन मॉन्कीज़ की तरह हरकतें करता दिखा देता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में जिनके अंदर जंगली आदत पाई जाती हैं। कुछ तो जानवरों के साथ रहते हैं या उस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के साथ नहीं रहते लेकिन उनको कॉपी करना पसंद करते हैं। आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो कहा जाता है कि 16 से लेकर 25 बिलियन तक बच्चे जो हैं वो गायब हो जाते हैं अमेरिका में और वो किधर जाते हैं। यही कहा जाता है कि वो जंगलात में चले जाते हैं और या मुख्तलिफ चीज़ों में या क्राइम्स में उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है जिसे जब इंसान जानता है तो हैरान हो जाता है। उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को येलो को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो है उसे प्रेस कर दीजिए। उसे प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारी टीम देखेगी, उस टॉपिक पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दी जाएगी। तो दोस्तों देखते रहिए येलो। खुदा।